बाबा देवाधिदेव महादेव की ही कृपा से हो रहा है। कथा मंडप में विराजमान सभी संत महात्मा ब्राह्मण जन गुरुजन के चरणों को नमन करते हुए संपूर्ण जीवन को सुख प्रदान करने वाली शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए आप और हम विराजित हुए हैं। जब तक उसकी कृपा नहीं होती तब तक संपूर्ण ब्रह्मांड में हम और आप कितना भी भ्रमण कर लें और कितना भी प्रयास कर लें, कुछ भी नहीं हो सकता। उसकी कृपा होती है तब हम कहीं सतमार्ग की ओर बढ़ पाते हैं। और ये उसी की कृपा है जो मंदसौर नगर में कितने दिनों से, कितने समय से आस लगाकर मंदसौर के आसपास के लोग और मंदसौर के आसपास में और मंदसौर में ना जाने कितने भक्त तब से भगवान शिव पशुपतिनाथ भगवान का स्मरण कर रहे हैं और बाबा से विनती करी होगी, तब जाकर ये शिव महापुराण की कथा नवरात्रे में शिव और शक्ति के इस पावन आनंद में प्राप्त हुई। आपकी भक्ति और उस भक्ति का बल जिसके बल पर परमात्मा हमें प्राप्त होता है। जी पर जल चढ़ाकर थोड़ा सा आचमन कर लिया करो, उस आचमन का जो फल है वो जिंदगी में कहीं नहीं मिल सकता। जो शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्री का पान का जो फल है वो जीवन में नहीं मिल सकता। एक पत्र में आया है, रेखा मोहनलाल जी सोनी, सब्जी मंडी शामगढ़, जिला मंदसौर। अपना मोबाइल नंबर भी आपने लिखा है। जहां कहीं बैठी हो हाथ हिलाइएगा जरूर। जहां भी बैठी हो आप ही हैं, दोनों हाथ हिला देगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बहुत लंबा चौड़ा पत्र लिखा है। जी एक तो धन्यवाद। आपने लिखा है, दीदी मैं रेखा मोहन लाल सोनी, सब्जी मंडी शामगढ़, जिला मंदसौर से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गुरुदेव। गुरुदेव, पिछले 2 वर्षों से रजस्वला धर्म से बहुत परेशान थी। अनेक डॉक्टरों को दिखाने पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। अंत में मुझे डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा। मैं भी बहुत परेशान हो चुकी थी, यहाँ तक कि मैं ठीक से बैठ भी नहीं पाती थी और मैं ऑपरेशन के लिए अस्पताल पहुंच गई। डॉक्टर ने ऑपरेशन से पूर्व एक बार सोनोग्राफी करवाई। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर कहा कि आपकी बच्चेदानी के मुंह पर गठान है और वो कैंसर की गठान है। संभवतः 90% की वो कैंसर ही है और मुझे अहमदाबाद दिखाने के लिए कहा। मैं 1 सितंबर 2022 को अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में गई, जहां डॉक्टर ने मेरी जांच करके मुझे कैंसर बता दिया और 15 दिन बाद आने को कहा। इसी बीच बाबा कुबेरेश्वर के धाम पहुंच गई और रुद्राक्ष लेकर आ गई। कुबेर भंडारी का रुद्राक्ष सीहोर से जब लेकर आई, उसको गलाकर उसका पानी शिव जी को चढ़ाकर उसका आचमन करना प्रारंभ किया। पशुपतिनाथ व्रत करना प्रारंभ कर दिए और आपके वचन पर शिव महापुराण पर विश्वास किया। 15 सितंबर 2022 को मैं अस्पताल गई। डॉक्टर ने ऑपरेशन से पूर्व एक बार फिर से जांच के लिए कहा। उसकी रिपोर्ट देखकर डॉक्टर भी हैरान हो गया कि आपके गर्भाशय में कोई गठान नहीं है और कैंसर भी नहीं है। ना गठान है ना कैंसर है। यहाँ तक कि जो बच्चेदानी का ऑपरेशन होना था उसकी भी कोई जरूरत नहीं है और अब आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो। डॉक्टर की रिपोर्ट भी मैंने फोटो कॉपी पीछे लगाई है। आप बड़े बड़े डॉक्टर को चेक करा सकते हैं कि पहले मेरे गर्भाशय में गांठ थी और बाद में गर्भाशय से गांठ गायब हो गई। उसकी रिपोर्ट मैंने पीछे डॉक्टरों की लगाई है। ये डॉक्टरों की रिपोर्ट है जिसको आप देख सकते हैं टीवी पर भी और यहाँ पर बैठे हुए सभी भक्त भी।
ये पूरी जांचें आपने लगाई। श्री शिवाय। अब ठीक है बाबू, आराम तो है पक्का? बस बाबा की कृपा बनी रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। हर हर महादेव। एक लोटा जल, पहले लोग शंकर भगवान को बेलपत्र चढ़ाकर आते थे, वो बेलपत्र निर्माल्य में उठ जाती थी, नदियों में जाकर विसर्जन हो जाती थी। अब किसी शिव मंदिर के पुजारी जी से, पंडित जी से पूछा जाए क्या बेलपत्र आपको शंकर मंदिर में बची हुई मिलती है, तो पुजारी जी कहते हैं हम तो लोगों से कहते हैं एक तो पड़ी रहने दो, वो भी उठा के ले जाओ। अरे महाराज, इस बेल पत्र में क्या गुण है, क्या आनंद है, ये दुनिया के लोग समझ नहीं सकते। जो जो जान गया। और आपसे भी इस व्यासपीठ से कहते हैं अगर शुगर ऊपर नीचे हो रही है, बहुत शुगर है, हाई पर जा रही है, लो पर जा रही है, उसको डॉक्टर भी कर रहे हैं कि इसका कंट्रोल करना, और इंजेक्शन ले रहे हो, दवाइयां ले रहे हो, रोज प्रतिदिन इंसुलिन लेना पड़ रहा है, तो मेरा निवेदन है एक बेलपत्र खाना प्रारंभ करो। और अगर बेलपत्र खाने से मुंह में छार छार हो जाए, छाले पड़ जाएं, तो आप उसको शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र कुंदकेश्वर महादेव के नाम से लाओ, सुखाओ, पीसो और चुटकी भर प्रतिदिन खाना चालू करो। 4-5 दिन खाकर देखना और शुगर की जांच करवा कर देखना लेवल में आई कि नहीं आई। श्रवण कर रहे हो, इतना दूर दूर से आकर कहाँ गाड़ियां रोकना और कहाँ से पैदल चलकर यहाँ तक आना, उसके बाद भी धूप में खड़े रहना, बैठना, अपने आनंद के साथ कथा का रसतत्व ग्रहण करना बड़ा कठिन है साहब। दुनिया के लोग कहते हैं हम नवरात्रि में नंगे पैर चलते हैं, कोई कहता है हम व्रत रखते हैं, कोई कहता है हम ये करते हैं, कोई कहता है हम वो करते हैं। आप भी अपनी छाती ठोक कर कह सकते हो कि हम भी 3 घंटे तप करते हैं शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए। हम भी जाते हैं यहाँ से बहुत दूर कथा सुनने के लिए, धूप में बैठते चलते और कथा का रसतत्व ग्रहण करते हैं। आप भी कह सकते हो। सहज नहीं शिव पुराण। आप जो समर्पित कर रहे हो, बचपन, जवानी, अधेड़ी निकल गया, बुढ़ापा, बिगड़ने मत दो। थोड़ा सा भी अगर समय अपने को अच्छा मिल रहा है, घर के लोगों से कह देना है कि मुझे सत्संग में छोड़िए, मुझे कथा में छोड़िया, मैं कथा सुनूंगी, मैं कथा श्रवण करूंगी। खानो नहीं भावे मने, पीनो नहीं भावे, दौड़ दौड़ मन सत्संग जावे। अब मेरा मन नहीं लगता, मुझे कथा सत्संग के सिवा की रुचि नहीं। और मेरा विश्वास कहता है जितने लोग इस कथा में बैठे हैं, इसमें से कम 80% लोग ऐसे हैं जो जब तक कथा नहीं सुन लेते टीवी पर, तब तक इनकी बेचैनी समाप्त ही नहीं होती। ये मेरा विश्वास है, ये मेरा विश्वास कहता है। यहाँ जितने बैठे, कितनी आंख लगा लगा कर, कितनी घंटों से कब से, कोई साज नहीं है। शंकर भगवान के होना, शिव तत्व में डूबना सरल। रहो परिवार, कुटुंब में रहना जरूरी है, परिवार में रहना जरूरी है। कोई तुमसे कहे कि तुम संत बन जाओ, बिल्कुल मत बनना। कोई तुमसे कहे साधु बन जाओ, बिल्कुल मत बनना। कोई तुमसे कहे गुरुजी बन जाओ, बिल्कुल मत बनो। कोई तुमसे कहे कि तुम नर्मदा के घाट पे जाके बैठ जाओ, तुम तो बैठना ही मत ही, नहीं जाऊं मैं तो घर छोड़ के कहीं पे। कोई तुमसे कहे गंगा के घाट जाकर बैठ जाओ, कहता तू ही बैठ जा, मैं तो नहीं जाऊं। कोई तुमसे कहे कि अपना घर छोड़कर वानप्रस्थ में चले जाओ, तो कहना मैं तो नहीं जाऊं, तू ही जा, मैं काहे को जाऊं। दुनिया का सबसे बड़ा आश्रम होता है गृहस्थ आश्रम। घर के अंदर रहिए, परिवार में रहिए, कुटुंब में रहिए, और अपने परिवार में, घर में रहकर अपने परिवार को श्रेष्ठ संस्कार दीजिए।
नर्मदा और गंगा के घाट पर बैठकर तो कोई भी तप कर सकता है। सबसे बड़ा तप होता है कि घर में रहो, इधर से बहू दो शब्द कह रही है, इधर से बेटा चिल्ला रहा है, इधर से पोता चिल्ला रहा है, इधर से पत्नी कुछ बोल रही है, इधर से पति कुछ बोल रहा है। 4 दिन ननद आई तो वो कुछ कहकर चली गई, इधर से सास चिल्ला रही है, इधर से कुटुंब वाले चिल्ला रहे हैं, कहीं इधर इसका टेंशन, कहीं उसका टेंशन। घर में रहकर गंगा के घाट पर कौन सा टेंशन है? खड़े रहो, 2 रोटी खाते रहो, माला जब दे रहो, गंगा की डुबकी लगाते रहो, में कौन सा टेंशन? बाहर जाकर तो कोई भी तप कर सकता है, गंगा के घाट पर बैठकर कोई बच्चे को कर सकता है, नर्मदा के घाट पर डॉक्टर कहते हैं कि इसको ये तकलीफ है। हम तो यहाँ तक कहेंगे कि पाँव खींचे, बोले, बच्चा जन्म लेने के बाद में भी अगर माइंड से, सेवा भजन और वाणी से, शरीर का बताओ, अगर बच्चा जन्म लेने के बाद भी अगर तकलीफ में है तो स्वधा का स्मरण करता देसी गाय का घी, ये सब शंकर भगवान अपनी जगह पर श्रेष्ठ है, पर सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थाश्रम। देसी गाय, जर्सी गाय में रहिए, देसी गाय का घी, और अपने परिवार जी पर सोमवार की अष्टमी के दिन लेपन करिए, और लेपन कर उस घी को उंगली से संपदा से बच्चों को समझाओ। हम परिवार से अपने बेटों को तुम पिंजरे का शेर बनाना, जंगल का बाद में तकलीफ में है और अवस्था पिंजरे का शेर बनाने का प्रयास मत करो। अगर वो 10 साल के अंदर का है तो उस बच्चा की नाभि में जंगल के शेर में और पिंजरे के शेर में ना कर ठंडा होने के बाद उसको डालिए। बच्चों को कह दिया अपने यहाँ पर इतना धन है, नैनो के पास, मेरे पास बहुत प्रॉपर्टी है, एक प्लाट वहाँ पड़ा हुआ है, एक प्लाट वहाँ पड़ा हुआ है। अपने बच्चों को बता दिया यहाँ प्लाट, वहाँ प्लाट, मकान, वहाँ दुकान, ये है, धन है, बैंक में पैसा पड़ा है, कितना रुपया पड़ा है, उससे 5 लाख लेना है, उससे 2 लाख लेना है, उसको 4 लाख लेना है। ये अपने बेटों को क्यों बता रहे हो? अपने बच्चों को क्यों बता रहे हो? ये कुछ नाम शिव महापुराण के कुछ नामों और बताने का पहला है तुम कह दो, हमारा नहीं है। क्या नाम है? मैं अपनी मेहनत तुम रूपा, ये गर्भस्थ धारण करने के लिए होती, जिसको 20-20 साल 25-25 साल तक संतान नहीं होती, उसके लिए तुम रूपा दिया। सर्कस में शिव महापुराण के शेर आते थे, पाचन किया। जब सर्कस में शेर आए तो गवर्नमेंट ने ध्यान दिया, और गवर्नमेंट ने ध्यान दिया, कुंद विभाग वालों ने ध्यान देकर कहा कि सर्कस में शेर में नहीं आना चाहिए, सारे तो जंगल के शेर थे महादेव, उन सारे शेरों को सर्कस वालों से छुड़ाकर जंगल में छोड़ा गया। ऐसे कुछ नामों जब जंगल में शेरों को छोड़ा गया, उसको करा 5 शेर किसी ने कृष्ण किया है कि गुरुजी भरोसा कैसा करना चाहिए, शेर को छोड़ा और एक एक शेर का शिकार विश्वास में रहने वाले जंगली कुत्तों ने। भरोसा कैसा होना चाहिए, विश्वास कैसा होना चाहिए, तो शिव महापुराण की कथा का ये शब्द अपनी जिंदगी में उतार कर रखना। जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, फेसबुक पर सुन रहे हैं, और जितने अशोक नगर के इस मंडी प्रांगण के जितने पंडाल, लगभग 7-8 पंडाल जितने भी यहाँ से वहाँ तक दिख रहे हैं, जहाँ जहाँ आप लोग मालूम पड़ा बैठे हुए हो जंगल, तो जहाँ तक बैठे हुए अपने हृदय में एक बात उतार कर रखना। लोग भरोसा कैसे करें, विश्वास कैसे करना है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बच्चे को जब हवा में उछालते हैं और हवा में उछालते हैं उस बच्चे को, तो वो बच्चा मुस्कुराता है, वो बच्चा हंसता है, वो बच्चा प्रसन्न होता है। हवा में उछल रहा बच्चा प्रसन्न होता है, हंसता है, मुस्कुराता है। क्यों? क्योंकि उस बच्चे को मालूम है कि मुझे गिरने कोई नहीं देगा और मुझे अपनी गोदी में कोई ना कोई झेल लेगा। ऐसा विश्वास मेरे महादेव पर रखो। जीवन में कितना भी दुख आए, आप भरोसा पक्का रखो तो वो गोदी में झेल लेगा। बहुत सारे कुत्ते मिलेंगे जो वो झेलेगा, स्वीकार करना चाहेंगे। आपकी भरोसा, आपकी दृढ़ता, आपका विश्वास, प्रॉपर्टी को देखकर, तुम्हारी दौलत को देखकर, तुम्हारे अगर लड़ी है तो उनसे विश्वास करना है, और तो चोरी कर तुम्हारी प्रॉपर्टी को ये देखिए मार्केट में या डब्बे में लगा देंगे और पूरा बर्बाद कर देंगे। नीचे एक अच्छे युग के निर्माण में 4 लोगों की भूमिका ज्यादा हो। जंगल का शेर बनाना, अगर सत्य सनातन धर्म अपने बढ़ रहे हैं, फिर श्रेष्ठ बनाने का प्रयास। हम क्या दे रहे हैं? एक अच्छे युग का यदि हम निर्माण कर रहे हैं,
हम अपने बच्चों को क्या आपको पहले भी कथा में कहा मत जाना, कलयुग नहीं चल रहा है। कौन सा युग चल रहा है? शिव युग। कौन सा युग चल रहा है? जम के बोलो जरा। शिव युग। कलयुग नहीं है, शिव युग। बच्चों को ये समझाना है सनातन धर्म की बारी आए। आप जितना भगवान का भजन करोगे, आप जितना स्मरण करोगे, आप जितना शंकर जी का गान करोगे, और आप अपने नजदीक के शिव मंदिर में जितना जाओगे, गान करोगे, गुणगान करोगे, भजन करोगे, मेरा देव देव महादेव कहेगा किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। अगर तू मेरे मंदिर में आ रहा है तो तेरी सारी समस्या मेरी है और मैं उसको समाप्त कर। चंदन एक अच्छे युग के निर्माण में 4 लोगों की बच्चा हाजिरी, ये 4 लोगों की प्रबलता बहुत जरूरी है, उपस्थिति जरूरी है। पहले नंबर पर है माता, दूसरे नंबर पर है पिता, तीसरे नंबर पर है गुरु और चौथे नंबर पर है नगर का राजा। ये 4 पात्र ऐसे हैं, ये चार पात्र ऐसे हैं जो हमारे युग का निर्माण करने वाले हैं और संपूर्ण विश्व का एक आनंद देने वाले। पहले नंबर में कौन आया था? जम के बोलो जरा। माता। जम के बोलो जरा। एक शब्द वेदीवान। पहले नंबर पर अच्छे युग के निर्माण में माता की उपस्थिति है। और लोग सोचे कि अब शब्द वेदीवान कलयुग में होगा नहीं। कई लोग कहते हैं गुरु जी पहले राम जी का जन्म हुआ, क्या आज के जमाने में राम जी का जन्म हो सकता है? कहने वाले हम कहते हैं बिल्कुल हो सकता है। उसमें दिक्कत क्या? और तैयार हो जा पृथ्वी राम जी को पाने के लिए तुम्हें कौशल्या और तुम्हारे पिता को दशरथ बनना पड़ेगा, तो राम जैसी औलाद तुम्हारे घर में जन्म ले सकते। चला सकते हो। कोई आपके शब्द बड़े विचित्र हैं, इन शब्दों के बल पर आप वीर से वीर को शून्य कर सकते हो। एक शून्य को भी वीर के पद पर ला समय में भगवान कृष्ण का जन्म हो सकता है? क्या भगवान कृष्ण प्रकट हो सकते हैं? क्यों नहीं? यशोदा आपको बनना है, नंद बाबा आपको बनना है, देवकी आपको बनना है, वसुदेव आपको बनना है। भगवान कृष्ण प्रकट हो गया। ब्रह्मा जी के मन में संशय हुआ, उन्होंने अपने पिता भगवान रामकृष्ण परमहंस को कहा, क्या बात है ब्रह्मदेव? ब्रह्मा जी कहते जन्म देने वाली भी एक माँ थी। स्वामी विवेकानंद जी को जन्म देने वाली भी एक माँ थी। संत तुकाराम जी को जन्म देने वाली भी एक माँ थी। आपके पिता कौन है? नामदेव जी को, मीरा जी को, कर्मा जी को जन्म देने वाली भी एक माँ थी। राम और कृष्ण को जन्म देने वाली भी एक माँ थी। सरदार वल्लभ पटेल को जन्म देने वाली भी एक माँ थी। और वो माँ अगर ठान ले कि मेरे गर्भ में जो बच्चा है वो सनातन धर्म को आगे बढ़ाने वाला होगा, माँ ये विचार कर ले कि मेरे गर्भ में जो बच्चा है वो राष्ट्र का हित करने वाला होगा, मेरे गर्भ में जो बच्चा है वो भगवत भजन करने वाला होगा, तो ये निश्चित है गर्भ से जो बच्चा होगा वो निश्चित पिता जी का नाम हमारे ग्रंथों में, ये पुराणों में, हमारे शास्त्रों में केवल ये माता एक के पिता का नाम नहीं है, वो है केवल। नवरात्रि का मतलब क्या होता है? तुम्हें कहीं मिल जाए कि महादेव के पिताजी कौन थे, केवल तो पता लिखकर जैसे इन्हें देवी की आराधना कर लो कि महाराज नंगे पैर शंकर जी के पिताजी ये हैं। थोड़ा सा साबुदाना का फरियाल कर लो, मोरधन शिव जी के पिता, चिप्स, पापड़, शिव के पिता खा लो। या स्वयं ब्रह्मा जी किसी देवी जी के मंदिर में जाकर पूछा, भगवान विष्णु का मेरे पिता महादेव महादेव के चुंदड़ी भगवान विष्णु भी उस समय पर मौन होकर कहते हैं जो सृष्टि का पालन केवल होता है, नवरात्रि सृष्टि का संचार करता होता है, या सृष्टि का संहार कहीं करता गरबा हो है। रहा हो तो गरबे में चले जाओ। आपको संचार की व्यवस्था दी है, विष्णु भगवान का मुझे संचार की व्यवस्था दी है, भगवान को संचार की व्यवस्था दी है, पर ये मैं जवारे बोलो के पास संहार है, शंकर भगवान के पास में संचार दी है, नवरात्रि का मतलब केवल कुछ में है। अगर नवरात्रि का अगर एक लोग है हमारे साथ में आ गया, मन में विचार करना चाहिए कि ये नवरात्रि निश्चित है स्थापना के लिए होती है। अकाल मरे जो काम करे संकाल का बिगाड़े तो सम्मान काल का जो शिव का उपासक है वो सम्मुख में आकर खड़ा तो होए। एक नारी का आदर क्या होता है? एक नारी पूर्व के जितने युद्ध हुए
पूर्व में जितने युद्ध करे जाते थे, एक चाहे राम जी के समय पर युद्ध हुए हों, चाहे भगवान कृष्ण के समय पर युद्ध हुए हों, चाहे भगवान विष्णु के समय पर युद्ध हुए हों, चाहे जितने युद्ध पूर्व समय में हुए हैं, एक एक युद्ध को उठाकर देखिए, जब जब सेना चलती थी तो एक आवाज लगाकर चलती थी, हार हार। केवल एक डॉक्टर कहते हैं कि बच्चे को क्यों जब बहादुर संदेश बड़े से ये तकलीफ है, एक साथ हर हर बच्चा का नाम लेते हैं पानगर पुराण करती है। श्री शिवाय नमस्कार भक्तों, कैसे हैं आप सब? बाबा की कृपा से आप सब खुशी होंगे, अच्छे होंगे। मैं बोलना चाहूँगा, आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आपको जो भी वीडियो डाले जाएंगे हमारे चैनल से आपको अपडेट मिलती रहेगी।